हेलो सभी को गुड आफ्टरनून। जी एक बार बता दीजिए, ऑडियो वीडियो बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है? किसी की डबल चेट तो नहीं आ रही है? गला इसी चलता है। चलो जी बताइए। गुड मॉर्निंग किसका चल रहा है? निरंजन कुमार का चल रहा है क्या गुड मॉर्निंग? अभी अभी उठे हो क्या? जी सभी को गुड आफ्टरनून। जी मैं बढ़िया हूँ, आप सब सुनाओ। शाम जाके डबल साउंड आ रही है तो उसका इलाज तो आपको पता ही है। जी आ जाइए, सभी लाइव आ जाइए। नीतू कुमारी की डबल वॉइस आ रही है तो एक बार वापस आपको रिज्वाइन करना है, फिर चीजें सही हो जाएगी। चलो जी, किसी ने और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की या नहीं की? कंप्रिहेंशन कंप्रिहेंशन में कभी प्रैक्टिस किया आपने इन क्वेश्चनों की या नहीं की है? बन रहे नहीं बन रहे? कुछ फायदा हो रहा है? प्रतीक्षा और कौन कर की है? निशा, प्रिया गौड़, रसीदा, सचिन, फायदा हो रहा है नहीं हो रहा उनमें? कोमल कलने, प्रिया दीवते, जी जिन्होंने भी किया बताइए, कुछ फायदा हो रहा है नहीं हो रहा उनमें? मतलब दो चार क्वेश्चन तो ज्यादा सही हो ही जाएंगे, ज्यादा की तो गारंटी हम नहीं ले रहे। पहले से कभी सुधार हुआ है? ऐसे आसानी से क्वेश्चन बन जा रहे हैं। चलो जी अच्छी बात है, ठीक है। जी ठीक है, वो सब अपन कर लेंगे बाद में। लाइव टेस्ट में भी फायदा होने लग गया है। चलो ये वाला क्वेश्चन में तो लास्ट टाइम ये वाला क्वेश्चन किया था अपन ने, तो इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना? देखो इसमें कहाँ गड़बड़ की गई है वो देखो। ये वाला स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। अब बात बची तीसरा, तीसरा दोनों में एक बार चेक कर लो तो ये सही लग ही रहा है, ये अपन ने देख लिया। अब इस ये वाला स्टेटमेंट देखो, मृदा में कार्बनिक पदार्थ का उच्च अंश इसकी जल धारण क्षमता को प्रबल रूप से और कम करता है। हाई कंटेंट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इन सोइल ड्रास्टिकली और रिड्यूस। ठीक है। अब मर्दान में कार्बनिक पदार्थ तो ये अच्छी बात ही तो है, और इधर क्या बोल रहे हैं, इसकी जल क्षमता धारण क्षमता कम हो रही है, ये क्या खराब बात है? तो इन दोनों में लिंक होएगा ही नहीं, होएगा नहीं होएगा ना? निरंजन सर दृष्टि में 1,09,32,000 देने 3 साल बर्बाद करने के बाद पहली बार लग रहा है इस बार फ्री हो जाएगा। चलो जी, अब पहली बार आखिरी बार मान लो, अब आखिरी बार मिल रहे हैं, पहली बार मिल रहे हैं। हो सकता है कि अपन इस ये कोर्स में आखिरी बार मिल रहे हो, और आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़े आगे फ्यूचर में आपको, ये उम्मीद करता हूं मैं आपसे। चलो जी बताइए, तो ये वाली बात समझ में आ रही है ना? और ड्रास्टिकली कुछ नहीं होता, ड्रास्टिकली ऐसे ऐसे थोड़ी है तूफान आ गया एकदम से कि ड्रास्टिकली चीजें चेंज हो गई। चीजें चेंज भी होती है ना तो धीरे धीरे होती है। तो यार ड्रास्टिकली क्यों डाला गया आपको पता है क्या? जी है, आवाज में थोड़ी सी है प्रॉब्लम। जी बताइए, ये ड्रास्टिकली वर्ड क्यों डाला गया है यहाँ पे? कोई बता सकता है? इसको एब्सोल्युटली गलत बनाने के लिए, एब्सोल्युटली गलत बनाने के लिए कि किसी भी केस में ये सही नहीं हो जाए, किसी भी केस में सही नहीं हो जाए। समझ रहे हो? मतलब देखो, गलत तो रिड्यूस से भी बन गया, लेकिन आप में से कोई बुक में इधर उधर ढूंढ के कुछ भी कर दे, इसलिए जो एग्जामिनर है क्वेश्चन बनाने वाला सेफ खेलने के लिए कि ये वाला वर्ड डाल देंगे ना तो ये कभी भी सही नहीं हो पाएगा। ऑप्शन पूरी तरीके से गलत बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो ये वाला वर्ड खतरनाक वर्ड है, ये जहां पे भी आ जाए ना जनरली गलत मान लेना, क्योंकि चीजें एकदम से चीजें चेंज नहीं होती है। मान लो आपको चीजें समझ में आ रही है तो ऐसे थोड़ी ड्रास्टिकली आपके नंबर बढ़ जाएंगे। मान लो आपने तिकड़म पढ़ ली तो ड्रास्टिकली नंबर नहीं बढ़ेंगे,
धीरे 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 नंबर बढ़ेंगे। तो वही बात है, मैं बोल दूं कि आपके ड्रास्टिकली नंबर बढ़ जाएंगे तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा ना। ड्रास्टिकली नहीं बढ़ेगा, धीरे 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 बढ़ेगा। ठीक है, चलो जी। तो आज का नया क्वेश्चन ये है कि बैकग्राउंड में क्या पता क्या हो रहा है, एक सेकंड। चलो जी, तो इसको थोड़ा बड़ा करते हैं और ये क्वेश्चन आया होगा 2019 में। एक सेकंड। मैं रियासत सर की मेंटर 22,000 में ली थी, कोई फायदा नहीं मिला और 2025 में प्रीलिम भी नहीं लिखा, वो बोल रहे हैं कि मेंस निकल जाएगा, आईएएस बना देंगे। तो ऐसे क्यों खुश हो जाते हो? उन्होंने बोल दिया आईएएस बन जाओगे और आप बन गए हैं, इसलिए आपने कोर्स ले लिया। तो पल्लवी, वही तो मैं बोलना चाह रहा हूं कि वो एग्जामिनर सेफ खेलने के लिए ही तो कर रहा है। चलो जी, ये सीएससी 2019 का क्वेश्चन लग रहा है मेरे को तो। चलो जी बताइए, देखें, 1 मिनट का टाइम देते हैं आपको। चलो जी बताइए, चारों को पढ़ो आराम से। चलो जी बताइए क्या आंसर आएगा। जी पेड स्टार्ट हो गया अब। जी पोल पोल नहीं हो पाएगा अपन से, पोल का झंझट नहीं हो पाएगा। सभी स्टेटमेंट देखो, कंसिडर द फॉलोइंग, उपयुक्त में से कौन से पादक रोग फैलाते हैं। ऐसे तो नहीं कि कोई एक चीज है जो पादप रोग फैलाती होगी, मतलब अनलिमिटेड चीज है। क्या पता आज नहीं कल रिसर्च और डेवलपमेंट होके आ जाए कि इससे भी फैलती है। तो इसमें क्या होगा, पक्षी से फैल रहा है, क्या पता वो कुछ मतलब वायरस लेके आ जाए और उससे बीमारियां फैल जाए। ऐसे उड़ती धूल हो गई, बर्ड डस्ट, अब डस्ट भी हो सकती है। और वर्षा वर्षा भी हो सकती है, मान लो खराब वर्षा हो रही है, खराब पानी आ रहा है, बहती हवा है, उसमें भी क्या पता कोई वायरस उड़ के आ रहा हो, तो कुछ भी चीजें हो सकती है। तो अब देखो ये आएगा तो ये चारों ही आएंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बताओ, फ्री के 2 नंबर है। कहाँ पे आप पढ़ते फिरोगे कि पादप रोग किस किस से फैलते हैं, कोई एक चीज से थोड़ी फैलते हैं। पर ऐसे तो है नहीं कि चीजें लिमिटेड है, क्या पता आज नहीं तो कल रिसर्च में निकल के आ जाए कि नहीं इससे भी फैलती है। तो एग्जामिनर कभी भी यहाँ पे गेम नहीं खेलेगा। चलो जी, आज पता नहीं इसमें हो क्या रहा है। इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, इसका बैकग्राउंड और इसका बैकग्राउंड चेंज वापस। हर एक क्वेश्चन में से बैकग्राउंड चेंज कैसे करते रहेंगे अपन, पता ही नहीं क्या हो गया है इसमें। चलो जी, जी सीएससी के पीवाईक्यू के अलावा मुझे तो नहीं लगना कि आपको इधर उधर भागना पड़ेगा। और यदि आप थीम वाइज थोड़े से एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो यूपीएससी के बाकी क्वेश्चन देख लो, जहां से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उनको अच्छे से पढ़ लो आप, इसमें ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। चलो जी, बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना है आपको और सोल्व करना है, ठीक है। चलो जी करो देखें। जी विवेक पासवान, क्या वापस रीस्टार्ट करें? जी शिद्दत इतनी जल्दी नहीं करनी है, चीनी स्टेटमेंट को पढ़ने में भी टाइम लगने वाला है।
पर डे इसी लिख रहे हो तो फिर काम नहीं चलेगा। जी इंद्रजीत राणा, सेकंड स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ लो। जी गुंजन, सेकंड स्टेटमेंट को ढंग से तो पढ़ो एक बार। जी रवि प्रकाश, यदि तिकड़म सीख रहे हो तो कोचिंग टेस्ट काम में नहीं आएंगे। कोचिंग के टेस्ट का पर्पज कुछ और होना चाहिए। चलो जी, बड़ा क्वेश्चन था। प्रदूषण की समस्याओं को समाधान करने के लिए, एक सेकेंड, प्रदूषण की समस्याओं का समाधान के संदर्भ में जैवोपचारण, बायो रेमेडिएशन तकनीक के कौन से लाभ है? ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉल्विंग द पॉल्यूशन, देखो पॉल्यूशन के प्रॉब्लम को सोल्व करना है तो बायो रेमेडिएशन टेक्निक कैसे काम आ सकती है। देखो ये स्टेटमेंट तो क्या है कि इसको ही एक्सप्लेन कर रहा है। देखो आप आराम से, यह प्रकृति में घटित होने वाले जैव निम्नीकरण प्रक्रिया का संवर्धन कर प्रदूषण को स्वच्छ करने की तकनीक है। कितना बढ़िया स्टेटमेंट है बताओ। इट इज ए टेक्निक फॉर क्लीनिंग अप द पॉल्यूशन, यहाँ पे भी तो यही बोल रहा है, सॉल्विंग द पॉल्यूशन प्रॉब्लम बाय इनहेंसिंग द सेम बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस दैट अकर इन द नेचर। तो ये अच्छी बात है। देखो इसमें क्या बोल रहा है, कैडमियम और लेड जैसी भारी धातुओं से युक्त किसी भी संदूषक को सूक्ष्म जीवों के प्रयोग से जीवोप्राण द्वारा सहज ही और पूरी तरह से उपचारित किया जा सकता है। जी क्या उसने खुद ने जाके एक एक संदूषक को चेक किया क्या? पहले तो ये बताओ मेरे को। एनी कंटामिनेट विच हैव हेवी मेटल सच एज कैडमियम एंड लीड कैन बी रेडिली और कंप्लीटली ट्रीटेड बाय बायो रेमेडिएशन यूजिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस स्टेटमेंट को देखो आप, कि कोई सा भी कंटामिनेंट, बताइए जी, क्या वो जो एग्जामिनर है या जो भी है, क्या उसने एक एक कंटामिनेंट को जाके देखा है क्या कि ये इससे मतलब प्योर हो रहा है या इससे पोल्यूटेंट कम हो रहा है या नहीं हो रहा है? बोलो आप। दूसरा यहां पे देखो, सहज तरीके से और पूरी तरीके से, दो तरीके से गलत बनाया यहां पे भी और यहां पे भी। किस दो तरीके से गलत क्यों बनाया बताओ आप? दो तरीके से यहां पे भी कि पूरी तरीके से, सहज तरीके से किसी भी संदूषक को, ऐसा क्यों किया गया कि पूरी तरीके से गलत हो जाए? कोई जीरो, आप बोल रहे हो ना 0.0001% पॉसिबिलिटी नहीं बन जाएगी कि ये सही हो जाए। और इसका देखो, इसका सही स्टेटमेंट क्या क्या होगा आपको पता है इसका? इस ये टेक्नोलॉजी की जब बात चल रही होगी ना, एक चीज सोचो, इस टेक्नोलॉजी की बात हो रही होगी ना, इसकी कुछ लिमिटेशन भी है। तो उसकी लिमिटेशन कुछ ऐसी होगी कि वो लीड केडीएम भारी धातु है ना, वो इजीली, उनको इजीली टैकल नहीं कर पा रही होंगी। तो उसका उल्टा स्टेटमेंट क्या बनाया कि ये स्टेटमेंट बनाया, जो बायो रेमेडिएशन होता है ना, उसमें जो बायोडिग्रेडेबल चीज होती है वो इजीली क्या हो जाती है, वो इजीली क्या हो जाती है, सोल्व हो जाती है। लेकिन जो भारी धातुएं है ना, उनमें ये टेक्नोलॉजी ज्यादा काम में नहीं आती है। ठीक है, इसलिए इस स्टेटमेंट को इस तरीके से बना दिया कि ये हमेशा हमेशा के लिए गलत बन जाए। ठीक है, तो आई थिंक आपको जो यूपीएससी के पीवाईक्यू है उसकी जो ट्रैप है वो आपको समझ में आ रहे होंगे कि यूपीएससी किस तरीके से ट्रैप में आपको फंसाना चाह रही है। तो गुंजन ने गलत आंसर दिया था और किसने गलत आंसर दिया था? जी स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ो बस। तीसरा स्टेटमेंट तो कितना प्यारा स्टेटमेंट, जैवोपचारण के लिए विशेषतः अभिकल्पित सूक्ष्म जीवों को सर्जित करने के लिए आनुवंशिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग कैन बी यूज्ड टू क्रिएट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेशली डिजाइन टू द बायो रेमेडिएशन। एकदम अच्छा स्टेटमेंट है। तो दूसरे को आप काट दोगे तो भी आपका आंसर क्या आ जाएगा? तीसरा अच्छा स्टेटमेंट है, तो ये आंसर हो जाएगा। फर्स्ट में प्रक्रिया का ही सर उसमें डाउट है, एक बार कहां पे डाउट है बताइए? बायो रेमेडिएशन क्या होता है इसके बारे में इस स्टेटमेंट, इसकी डेफिनेशन दी गई है, बस आप खुद आराम से देखो। स्क्रीन ही नहीं दिख रही है उसका तो क्या कर सकते हैं बताइए जी आरती देवी, बाकी सबको तो दिख रही है।
नेहा यादव आपने गलत क्यों दिया? क्योंकि आपने सेकंड स्टेटमेंट पढ़ा ही नहीं होगा, या मैंने जो बातें बताई है वो सुनी नहीं होगी। मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं कि किसी भी संदूषक को कैसे किया जाए। जी रवि प्रकाश, क्या है पहले स्टेटमेंट को क्या समझा दूं? क्या है इसमें समझाने को? बायो रेमेडिएशन क्या होता है? बायो का मतलब क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज हो गया। रेमेडिएशन का मतलब क्या हो जाता है? कि पॉल्यूशन है उसको कम करना है। बस यही चीज इसमें लिखा हुआ है। बायोडिग्रेडेबल चीज है, उसको बायोडिग्रेड करना है। जी सिंपल कहाँ से दिखा आपको, मेरे को यह बता दो। यदि आप यही पहचान नहीं कर पाओगे तो फिर क्वेश्चन सोल्व होंगे कैसे? पहले तो ये बताओ मेरे को। जी आकाश, क्वेश्चन को भी पढ़ लो। सिद्धार्थ, इतनी क्या जल्दी आपको? पहले तो ये बता दो मेरे को। या कोई अवार्ड तो मैं नहीं दे रहा कि पहले आयोगे तो अवार्ड दे दूंगा। तीनों स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ो फिर देखो। जी ढंग से पढ़ो स्टेटमेंटों को। अभी अभी आपको चीज बताइए और अभी अभी आप गलत कर रहे हो, ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ? जिनको ज्यादा जल्दी है ना वो ज्यादा गलत आंसर देते हैं, जो लेट आंसर देते हैं वो सही आंसर देते हैं। अभी अभी मैंने बताया कि यूपीएससी का ट्रैप क्या, और अभी अभी आप भूल जा रहे हो तो फिर काम नहीं चलेगा। कुछ कारणवश यदि तितलियों की जाति स्पीसीज की संख्या में बड़ी गिरावट आती है तो इसका संभावित संभावना पूछिए, देखो परिणाम क्या हो सकता है। ड्यू टू सम रीजन इफ देयर इज अ ह्यूज फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पी बटरफ्लाई व्हाट कुड बी इज लाइकली। ऐसे नहीं कि गारंटी, लाइकली कंसिक्वेंस बताना है आपको। कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। जी पड़ेगा ही, क्यों नहीं पड़ेगा? इसके पीछे को आप जस्टिफाई भी कर सकते हो, क्योंकि तितलियां क्या करती है? तितलियां पॉलिनेशन करती है, तो पॉलिनेशन ऑफ सम प्लांट कुड बी एडवर्सली अफेक्टेड। एकदम जेनरिक स्टेटमेंट है कि प्रतिकूल प्रभाव तो पड़ेगा। चलो जी, कुछ आपने कुछ को देख के सही कर दिया होगा, लेकिन मैंने क्या बोला है कि हमेशा कॉन्टेक्स्ट चेक किया करो। कुछ को कुछ बाद की बातें हैं। कुछ कृषि पौधों में कवकीय संक्रमण प्रचंड रूप से बढ़ सकता है। पहले तो ये देखो, अभी अभी दियर कुड बी द ड्रास्टिक इंक्रीज, वो भी इंक्रीज हो रहा है इन द फंगल इन्फेक्शन ऑफ सम कल्टीवेटेड प्लांट। पहले तो ये बताओ कि इन तितलियों में और इस कवकीय संक्रमण में क्या रिलेशन है? बताइए जी। देखो पॉलिनेशन में तो रिलेशन है, इसमें इतना ज्यादा क्या रिलेशन है? और प्रचंड रूप से कैसे होएगा बताओ? अभी अभी अपन ने देखा था कि ड्रास्टिक कैसा वर्ड है, इसको पूरी तरीके से गलत बनाने के लिए कि किसी भी केस में ये सही नहीं हो जाए, इसलिए किया गया है। दूसरा, पोलिनेशन और इसके बीच में तो रिलेशन समझ में आता है, और इसको इसने जेनरिक बनाया है, और यहां पे एक्सट्रीम स्टेटमेंट बनाया है। तो फिर क्या है बताओ? तो जिन्होंने जल्दी की उन्होंने आंसर डी दिया, जिन्होंने ध्यान से तीनों स्टेटमेंट को पढ़ा उनका आंसर सही आया। तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। तीसरा पढ़ लो, इसके कारण बर्री मकड़ियों पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है। प्यारा सा स्टेटमेंट है, बताओ। इट कुड बी लीड टू फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ सम स्पीसीज ऑफ वेस्प स्पाइडर एंड द बर्ड। अब बर्ड किसको खाएंगे बताओ?
बर्ड हो सकता है तितलियों को खाए, इनका भोजन कम हो जाएगा तो इनकी संख्या घटेगी। अब कोई बोलेगा सर यहाँ पे स्वेप का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जी विवेक पासवान, ड्रास्टिक यूपीएससी नहीं चाहती ना। यूपीएससी चाहती है कि आप थोड़ी सी समझदार बनो बस। अब किसी को स्वेप का तो दिमाग में नहीं आ रहा ना, क्योंकि स्वेप करेंगे और चीज भी आएगी तो वो भी पॉसिबिलिटी रहेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जिन्होंने गड़बड़ की है तो उन्होंने जिन्होंने जल्दी जल्दी में आंसर दिया है उनका आंसर गलत है, क्योंकि आप वर्ड को पढ़ ही नहीं रहे हो, ड्रास्टिक को। और दूसरी बात यह है कि देखो, क्या पता बढ़ सकता है ये वाली चीज, लेकिन ड्रास्टिकली वर्ड क्यों डाला गया है? गलत बनाने के लिए डाला गया है। चलो जी, अब लग रहा है चेट को मेरे को वही करनी पड़ेगी, लास्ट में करेंगे। अब एक सेकेंड, चलो जी अब ये वाला क्वेश्चन करो। एक, चलो जी पढ़ो और करो, तीनों स्टेटमेंट पढ़ने के बाद में आंसर मत देना। जी समेरा परवीन, थोड़ा सा दिमाग तो लगाओ आप। चलो जी बताइए, देखिए क्या आंसर आएगा, क्या मामला चल रहा है। शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन संभव है, लेकिन इस उद्योग के संवर्धन में विकासशील देशों की क्या संभावित सीमाएं हैं। It is possible to produce algae-based biofuel. What are likely limitation of developing country in the promoting this industry? क्या प्रॉब्लम है? शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन केवल समुद्रों में संभव है, महाद्वीपों में नहीं। पहले तो यह बताओ कि यह विकासशील देशों की सीमाएं कैसे हुई? समुद्र तो विकासशील देशों में भी हो ही सकते हैं, और दूसरी बात महाद्वीपों में क्यों नहीं बन सकते, यह बताओ। समुद्रों में क्यों बनेगी? तो यह स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया, सीधा सीधा गलत दिख रहा है, एक्सट्रीम। अब बचा है कि देखो तीसरा सेम है, लेकिन एक बार पढ़ लो आप। आर्थिक रूप से व्यवहार्य उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर सुविधाओं की स्थापना की आवश्यकता होती है, जिससे पारिस्थितिक और सामाजिक सरोकार उत्पन्न हो सकते हैं। कितना सही स्टेटमेंट है जनरिक सा। इकोनॉमिकली वायबल प्रोडक्शन असिस्ट द सेटिंग ऑफ द लार्ज स्केल फैसिलिटी विच मे रेज द इकोलॉजिकल एंड सोशल कॉन्सर्न्स। एकदम जनरिक स्टेटमेंट है। अब पढ़ना है दूसरे को। शैवाल आधारित जैव ईंधन उत्पादन को स्थापित करने और इंजीनियरिंग करने हेतु निर्माण पूरा होने तक उच्च स्तरीय टेक्नोलॉजी, विशेषज्ञता और प्रौद्योगिकी की जरूरत पड़ती है, तो पड़ती ही है, क्योंकि साइंस टेक्नोलॉजी की चीजें हैं तो ये तो होगी। ये तो इस स्टेटमेंट को कौन गलत कह सकता है बताओ। सेटिंग अप ए इंजीनियरिंग द एल्गाई बेस्ड बायोफ्यूल प्रोडक्शन रिक्वायर हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज और टेक्नोलॉजी अंटिल द कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। कितना सही स्टेटमेंट है ये, इसको गलत कैसे बनाएंगे? कोई सी भी चीज है उसके लिए एक्सपर्टाइज टेक्नोलॉजी तो चाहिए ही, और ये डेवलपिंग कंट्री के पास है नहीं। तो बात देख लो, आप खुद ही बताओ। तो समेरा परवीन आपने ए आंसर दिया, क्या सोच के आप क्या आंसर दिया, क्योंकि जल्दी थी आपको आंसर बताने की। प्रिया दिवते, प्रिया दिवते ने तीन, इस स्टेटमेंट में क्या प्रॉब्लम है बताओ।
जी पॉजिटिव नहीं है, विकासशील देशों की ये सीमाएं आराम से ये दोनों हो सकती है, जेनरिक है एकदम। यहाँ पे तो बोल रहा है कि यहाँ पे होता है, यहाँ पे नहीं होता है। ये भी एक फेवरेट ट्रेप है यूपीएससी का। यूपीएससी का एक ये भी ट्रेप है कि ये चीज हो जाएगी एंड ये वाली चीज नहीं होएगी। ऐसा यूपीएससी का ट्रेप रहता है साइंस और टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन में। तो साइंस टेक्नोलॉजी में तो सब चीजें हो सकती है, तो ये वाला फिर तो गलत ही होएगा। बताओ। साइंस टेक के क्वेश्चन में तो देखो टेक्नोलॉजी अभी बन रही है, वो आगे बन जाएगी फ्यूचर में, क्या पता 0.001% चांस हो। चलो जी ठीक है। ये भी 2018 का क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। चलो जी करो देखें। जी सत्यम कुमार, इसे बाल की खाल मत निकालो आपकी। ऐसे ऐसे होगा तो ऐसे क्या होगा, वैसे करेंगे तो वैसे क्या होगा। ये समझाई जा रही है, उसको ही ढंग से समझ लोगे तो भी काम हो जाएगा। अब वरना बाल की खाल निकालना है तो निकालते रहो 5-4 साल तक। भाई का कोई रिलेवेंस ही नहीं है। जी अक्षय, आपको दो से क्या प्रॉब्लम है बताओ। सना खान, आपको 3 से क्या प्रॉब्लम है। किशन सुंदेसा, आप बताइए आपको तीसरे से क्या प्रॉब्लम है, आइरिस को भी गरिमा को भी। चलो जी बताइए। अब देखो ज्यादा डेढ़ होशियार बनोगे ना, कि ज्यादा आपको लगेगा कि हमें चीजें आती है, हम तो एक्सपर्ट है, हमें ने तो कार्बन को कैप्चर करके हम ही साइड बना रहे हैं, हम ही इंजीनियर है। तब तो पता नहीं भाई, क्या कुछ भी हो सकता है। बाकी आप सिंपल तरीके से क्वेश्चनों को सोल्व करोगे ना तो आराम से हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के मानवों कार्बन डाइऑक्साइड के मानवोदय भवी उत्सर्जनों के कारण आसन भूमंडलीय तापन के न्यूनतीकरण के लिए, कहने का मतलब CO2 की वजह से क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम होती है, उसको कम करने के लिए कार्बन प्रच्छंदन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा संभावित स्थान है। बड़ी टफ हिंदी इसमें पूछी गई है। तो इधर देखो, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिटिगेटिंग द इम्पेडिंग ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू द एंथ्रोपोजेनिक इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द पोटेंशियल। कौन सी हो सकती है, देखो कौन सी पोटेंशियल साइट हो सकती है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए, जहां पे अपन कार्बन को डाल सकते हैं। जी हिंदी की लैंग्वेज बड़ी टफ होती है, इसलिए थोड़ा सा इंग्लिश की लैंग्वेज में थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाओ, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए पेपर में। अब देखो, परित्यक्त एवं गैर लाभकारी कोयला संयंत्र, एबडन एंड अनइकोनॉमिकल कोल सीम, तो वहां पे तो डाल सकते हैं, कोई सी भी हर जगह डाल सकते हैं ऐसे मान लो। निशेष तेल और गैस भंडार, डिप्लेटेड ऑयल एंड गैस रिजर्व है, भूमिगत गंभीर लवणीय सेल समूह है, तो सब ट्रेन टीप सालिन फॉर्मेशन, कोई सा भी हो सकता है। अब देखो, इसका आंसर कोई लिमिटेड तो है नहीं, इसके तो अनलिमिटेड चीजें हैं। ऐसे तो है नहीं कि ये इसी में कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होने वाला है, बाकी में नहीं होने वाला है। ये किसने बोला बताओ, कहीं पे भी हो सकता है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। तो आप इन चीजों को लिमिट क्यों कर रहे हो, पहले तो ये बताओ। मान लो आपने 1 और 2 बताया, तो आप इसको क्यों बोल रहे हो कि इसमें नहीं हो सकता। बताइए जी, इसमें जिन्होंने ए बताया है, इसमें क्यों नहीं हो सकता, बताइए। जिन्होंने ए आंसर दिया है, बताइए आपने ए क्यों दिया है। आप बताइए मेरे को कि इसमें कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्यों नहीं हो सकता।
जिन्होंने सी आंसर दिया है तो बताइए कि इसमें क्यों नहीं हो सकता। जी बोलिए। अभी मेरे को नाम लेना पड़ेगा। मैं अभी चेट देख के कि किसने ए दिया है किसने सी दिया है। जी किशन सुंदेसा, फिर मैंने बोला कि आप एक्सपर्ट बन रहे हो। क्यों एक्सपर्ट बनना है आपको? जी आपको पूछा गया है कि कौन कौन सी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए संभावित साइट हो सकती है, तो कोई सी भी हो सकती है। अब क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ ही नहीं आ रहा है तो अब क्वेश्चन को तो कैसे समझाएं? बोलो। इधर देखो, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो इंग्लिश देखो कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है उसके लिए कौन कौन सी साइटें हैं। तो डीप सालिन लिखा हुआ तो क्या हो गया बताओ? प्रिया CO2 यूज में फूड बाय प्लांट और प्लांट ईट बाय मार्कोनिज्म। क्या आप दिमाग लगा रहे हो? क्या आप अब मेरे को नॉलेज बता रहे हो? जी क्वेश्चन आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इंग्लिश देखो ना, बताइए जी। इंग्लिश में लिखा हुआ है। मैंने यही तो बोला है कि ये बहुत ही ज्यादा टफ हिंदी है। इंग्लिश पढ़ लो ना आराम से। देखो कितनी बढ़िया इंग्लिश दी गई है कि ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो एंथ्रोपोजेनिक इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होती है, तो कौन सी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए पोटेंशियल साइट हो सकती है। जी जमीन हो सकती है, समुंदर हो सकते हैं, कहीं पे भी हो जाए। इस कमरे में भी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं। जी जहां पे नॉलेज लगाना है तो वहां पे लगाना है नॉलेज। जहां लगाना है उन क्वेश्चनों में लगाओ। इनमें क्या अपन एक्सपर्ट है? आप खुद कार्बन कैप्चर करने गए हो क्या? पहले तो ये बताओ मेरे को। ये वही क्वेश्चन है, कार्बन कैप्चर और यूटिलाइजेशन। इससे देखो थीम कैसे रिपीट होती है। 2024 या 25 में क्वेश्चन आया होगा, डायरेक्ट एयर कैप्चर। अब जो डायरेक्ट एयर कैप्चर कर ली और एक्स्ट्रा कार्बन बच गया उसका क्या करेगा? कहीं ना कहीं तो उसको लगाना पड़ेगा। कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो ऐसी जमीन में लगाएंगे जो खराब हो, जो कोई काम नहीं आती हो। तो इसलिए तो ये लिखा गया है। तभी तो देखो, सब टेरियन भूमिगत गंभीर लवणीय सेल समूह ये कोई काम ही नहीं आएंगे ज्यादा। जिनमें तेल खत्म हो गया, गैस भंडार, वो काम में ही नहीं आ रहे। तो जो खड्डा बना गया उसमें कार्बन डाल दो। इसमें भी ये कोयला की माइन बोली गई है। तो जो जमीन में खड्डे अपन ने माइनिंग कर ली, अब इसमें क्या कर दो? कार्बन फिट कर दो। जी आप अपन ज्यादा होशियार बनने की कोशिश करते हैं कभी कभी। अपन को लगता है कि अपन को नॉलेज है, अपन ये लिंक बना रहे हैं। जी अपन एक्सपर्ट नहीं है उतने। हो सकता है आप में से बहुत सारे एक्सपर्ट हो, मैं तो नहीं हूं। और मुझे एक्सपर्ट बनना भी नहीं है। क्योंकि मैं ज्यादा एक्सपर्ट बनूंगा, बाल की खाल निकालूंगा, मेरे क्वेश्चन गलत होंगे। अब मुझे तो प्री निकालना है। सर प्रच्छदन को समझे क्लीन कर रहे हैं ना कि स्टोर सर। जी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की बात चल रही है कि जो एक्स्ट्रा कार्बन है उसको करके कहीं पे ले जाके फिट कर देना है बस। जी है, आप में से तो बहुत सारे हैं एक्सपर्ट। चलो जी करो, ये वाला क्वेश्चन करो देखें। जी इस बार कोई एक्सपर्ट बन ही नहीं रहा आप में से। कोई तो एक्सपर्ट बनो आप में से।
चलो जी। भारत में कृषि के संदर्भ में प्राय समाचारों में आने वाले जीनोम अनुक्रमण, जीनोम सीक्वेंसिंग की तकनीक का आसन्न भविष्य में किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है? ठीक है। विच रेफरेंस टू द एग्रीकल्चर इंडिया, हाउ कैन बी द टेक्निक ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग। तो आपको अब जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में पढ़ लेना है कि जीनोम सीक्वेंसिंग क्या चीज होती है, कैसे होती है। और वैसे भी आपको पता है कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है या फिर जिसको अपन बायोटेक बोलते हैं, वो यूपीएससी की फेवरेट चीज है। तो जब भी आप साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ो, इस वाले चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है। कितने क्वेश्चन आपने देखे हैं कि इस चीज से आए हैं, बायोटेक्नोलॉजी से। तो बात करते हैं, जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होती है बताओ। आपको तो इस बात का तो नॉलेज होगा। विभिन्न फसली पौधों में रोग प्रतिरोध और सूखा सहिष्णुता के लिए, ये देखो ये टेक्नोलॉजी है तो इसके पॉजिटिव फायदे होंगे कुछ। विभिन्न फसली पौधों में रोग प्रतिरोध और सूखा सहिष्णुता के लिए आनुवंशिक सूचकों का अभिज्ञान करने के लिए जीनोम अनुक्रमण का उपयोग किया जा सकता है। जीनोम सीक्वेंसिंग कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई जेनेटिक मार्कर फॉर डिजीज रेजिस्टेंस एंड ड्रॉट टॉलरेंस इन द वेरियस क्रॉप। जो अपना देखो, अपना थोड़ा बहुत जो दिमाग होता है, मतलब नॉलेज होता है ना, उस वो भी कि हाँ ये ठीक लग रहा है, जनरिक स्टेटमेंट भी है और अपना नॉलेज भी यही बात बोल रहा है, क्योंकि इतना अपन को आइडिया थोड़ा बहुत रहता भी है। यह तकनीक फसली पौधों की नई किस्मों को विकसित करने में लगाने वाले आवश्यक समय को घटाने में मदद करेगी। अच्छी बात है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। दिस टेक्निक हेल्प इन रिड्यूसिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू डेवलप द न्यू वेराइटी ऑफ द क्रॉप प्लांट। करेगी जी, क्यों नहीं करेगी। इसका उपयोग फसलों में पोषी रोगाणु संबंधों को समझने के लिए किया जा सकता है। इट कैन बी यूज टू डिसिफर द होस्ट पैथोजन रिलेशनशिप इन द क्रॉप। आप ये तो नहीं कह सकते कि इसमें नहीं होता है। तो तीनों हो गए जी। आपको एक चीज बताते हैं, देखो यूज वाले में, जब भी किसी चीज की यूज आती है ना, तो यदि कोई एब्सर्ड सा स्टेटमेंट है ना, एब्सर्ड का मतलब क्या होता है, जिसका कोई लिंक, उस चीज से लिंक ही नहीं बन रहा हो, तब उसको गलत मान सकते हो। बाकी यदि जेनरिक जेनरिक चीजें चल रही हो, ठीक है, मतलब लिंक कर रही हो, चाहे कम भी कर रही हो, लेकिन लिंक कर रही है ना, तो मतलब चीजें ठीक है जी। ईयर 2018-19 ही होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, आगे से लिख दूंगा मैं, ठीक है। तो यदि देखो ऊपर जिसकी बात चल रही है, नीचे जिसकी बात चल रही है, ये चीजें लिंक हो रही है, तब तो ठीक है। अब इसमें ऊपर वाले में बात कर रहा है कोई दूसरी दुनिया की, इधर बात चल रही है दूसरी की, तब ऐसे नहीं कि सर हर टाइम ही अपन को, तो वही है, कॉमन सेंस और कॉन्टेक्स्ट हमेशा अपन को चेक करना ही है। यहाँ पे क्या है, जेनेटिक मॉडिफाइड अपन क्रॉप बनाते हैं, तो उस टाइप की चीजें इसमें कुछ चल रही है, ताकि रोगों को कम किया जाए, रोग प्रतिरोध क्षमता, ड्रोट रेजिस्टेंस डेवलप कर सकें, ये सब चीजें बात चल रही। ऐसे आंख मिच के मत किया करो, ठीक है। जैसे यूज वाला क्वेश्चन आए, किससे कौन सी गैसें निकल रही है, ठीक है, एक बात चेक किया करो स्टेटमेंट हो, ठीक है। चलो जी, लकीर के फकीर नहीं बनने आप सभी को, ठीक है। चलो जी, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें दोनों स्टेटमेंट में नहीं लगेगा, एक स्टेटमेंट में लगेगा, वही चीज मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। दूसरे स्टेटमेंट में क्या लगेगा वो ज्योग्राफी में बता दूंगा मैं आपको। ज्योग्राफी, दूसरा ज्योग्राफी का ट्रेप है। देखो ये क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, ठीक है। अब इसमें देखो, ज्योग्राफी का जो ट्रेप होता है ना, या जो तिकड़म होती है, एक स्टेटमेंट में तो वो लगेगी जो मैंने आपको अभी पढ़ाई नहीं है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट है ना, उसमें अभी जो पढ़ रहे हैं वो लगेगी। इसलिए इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो। वैसे ज्योग्राफी आपने पढ़ी हुई है।
जो स्टूडेंट सी बता रहे हैं ना, इसका मतलब आपने ज्योग्राफी पढ़ी नहीं है, पहली बात तो ये है। और ज्योग्राफी का तिकड़म मैंने अभी आपको बताई नहीं है, तो वो एक अलग प्रॉब्लम है। चलो जी बताइए। देखे, देखो, ज्योग्राफी की तिकड़म क्या होती है? उसमें चीजें होती है स्वेप। स्वेप क्यों होती है? क्योंकि उसमें चीजें थोड़ी सी क्या होती है, फिक्स होती है। और फिक्स होती है ना, इसलिए वहां पे क्या लग जाता है, स्वेप लग जाता है। ठीक है। उसमें क्या पूर्व की जगह पश्चिम कर देगा, पश्चिम की जगह पूर्व कर देगा। तो ये वाली चीज ऑलरेडी अभी मैंने बताई नहीं है, ज्योग्राफी के अपन क्वेश्चन करेंगे तब बताएंगे वो वाली चीज। भारत मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचारों में उल्लेखित इंडियन ओशियन डाइपोल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इंडियन ओशियन डाइपोल के बारे में बताना है, जो कि इंडियन मानसून को फोरकास्ट के लिए काम में आता है। देखो, ये वाला स्टेटमेंट पढ़ो पहले। आईओडी परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती जी बताइए? जेनरिक स्टेटमेंट है एकदम। यदि इसको वो गलत बनाएगा ना, तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि आईओडी परिघटना मानसून पर अल नीनो के असर को प्रभावित नहीं कर सकती? क्या आप ऐसे बोल सकते हो? बिल्कुल नहीं कह सकते। ए आईओडी फेनोमेना कैन बी इन्फ्लुएंस, देखो कैन भी बोल रहा है, इन्फ्लुएंस भी बोल रहा है। जो इन्फ्लुएंस होता है ना, वो एक लाइट वर्ड होता है। एन अल नीनोज इंपैक्ट ऑन द मानसून। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। अब देखो, इसमें तो कहीं पे गड़बड़ कर नहीं सकता। अब इसमें देखो, आईओडी परिघटना उष्ण कटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर एवं उष्ण कटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच सागर पृष्ठ तापमान के अंतर को विशेषित होता है। इंडियन ओशन डाइपोल इज द कैरेक्टराइज्ड बाय द डिफरेंस इन द सी सरफेस टेम्परेचर बिटवीन द ट्रॉपिकल वेस्टर्न एंड ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन। अब यहां पे इसके पास किसका ऑप्शन था? स्वेप का ऑप्शन था। इसने क्या किया, इसको पता ही था। इसको पता था कि इस यहां पे ईस्ट ईस्ट इंडियन ओशियन आएगा। इसने क्या कर दिया, ईस्ट पैसिफिक ओशियन कर दिया। बताइए, ये करने के लिए इसको रिसर्च करने की जरूरत पड़ेगी? इसको किताबें खगोलने की जरूरत पड़ेगी क्या कि सर, कि इसने इसकी जगह ये स्टेटमेंट यहाँ पे स्वेप कर दिया? स्वेप करने के बाद में क्या उसको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी? ये चेक करने की पड़ेगी किताबों से कि ये सही कहीं ना कहीं सही नहीं हो जाए। बोलो जी। ठीक है, आपको पता है, नॉलेज है आपको, और होना भी चाहिए इतना। लेकिन यहाँ पे देखो, वो स्वेप वाली चीज है कि इसकी जगह ये कर दिया। यहाँ पे तो कंफर्म पता है कि यही आना चाहिए, और इसकी जगह ये कर दिया, तो ये कंफर्म गलत बन गया ना। किसी को कोई डाउट थोड़ी है कि सर गलत होगा, किताबें चेक करनी पड़ेगी, कोई एफर्ट्स नहीं चाहिए ना। तो इस जगह स्वेप होता है, और ये चीज फिक्स है। पहली बात यह है कि ये चीज क्या है, फिक्स है। इंडियन ओशियन डाइपोल किसको बोलेंगे कि सर ईस्टर्न और ईस्टर्न इंडियन ओशियन को ही बोलेंगे, ये चीज फिक्स है। फिक्स चीज में चेंज कर दिया, और वो स्टेटमेंट हो गया गलत। इसके पास यहाँ पे मौका था, तो इसने यहाँ पे कर दिया काम। ज्यादा मेहनत इसको लगी नहीं। बाकी आपको पता ही है जी, हर टाइम स्वेप नहीं करना है अपन को, लेकिन अपना दिमाग क्लिक करना चाहिए कि जब भी अपन आईओडी वाला स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं ना, तो बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ेगा अपन को। तो अपना नॉलेज है ना, जो आप बोल रहे हो ना कि सर हमारे को चीजें पता रहती है लेकिन फिर भी गलत हो जाती है, हमें नॉलेज है लेकिन फिर भी गलत हो जाती है। तो वो गलत मिस्टेक कब कम होगी? जब अपन को पता रहेगा कि यूपीएससी यहाँ पे ट्रैप कर सकती है। इसलिए अपन यहाँ पे क्या हो जाना है, सावधान हो जाना है। मैं मैं ये नहीं बोल रहा कि हमेशा यूपीएससी स्वेप ही करेगी। हमेशा यूपीएससी स्वेप ही करेगी जहां पे मौका मिलेगा, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, क्या पता यूपीएससी स्वेप नहीं करे, लेकिन आपको सावधान हो जाना है। यदि अपना नॉलेज फिर बोल अपन फिर इन दोनों पे क्या करेंगे, अच्छे से गोला करेंगे, और फिर अपने आप सीधा सीधा दिख जाएगा। और यदि फिर भी समझ में नहीं आए, तो फिर लॉजिक ढूंढो। लॉजिक क्या होगा कि बात चल रही है इंडियन ओशियन डाइपोल की, तो इसमें पैसिफिक का क्या काम है, पहले तो ये बताओ मेरे को। तो आप ऐसे लॉजिक ढूंढा करो ना। इसको गलत जैसे स्वेप हुआ या नहीं हुआ, हमें नहीं पता कि यहाँ पे स्वेप हुआ है
या नहीं हुआ है? ठीक है, अपने नॉलेज नॉलेज होगा तो अपन ध्यान से सावधानी से करेंगे तो सीधा सीधा दिख जाएगा। मान लो अपने को नॉलेज नहीं है तो बात यदि इंडियन ओशियन की चल रही है, इंडियन ओशियन डाइपोल की, तो यहाँ पे पैसिफिक बीच में कहां से आएगा? तो अपना लॉजिक ये बोलेगा कि यहाँ पे तो फिर स्वेप हुआ ही है, तो फिर इसको गलत मानो ना। मैं ये तो नहीं बोल रहा कि लकीर के फकीर बन जाओ कि जहां पे स्वेप का मौका है यहाँ पे काट दो सीधा ही, देख के भी नहीं। जी उस स्टेटमेंट को पढ़ो, उसका कॉन्टेक्स्ट चेक करो, उसका कितना परसेंट चांस है सही होने के, कितने गलत है, उसके बाद में जाओ। और यदि आप दिमाग में देखो, बहुत सारों के दिमाग में स्वेप घुसा हुआ था, अब धीरे धीरे उनका दिमाग का स्वेप निकल रहा है कि स्वेप कहाँ पे होता है, कहाँ पे नहीं होता है। मैंने यहाँ पे आपको यह समझाया कि स्वेप कहाँ पे होता है जहाँ पे इजीली कर सकते हैं। तो आई थिंक हिमांशु निर्माणकर आपको समझ में आ गया होगा। और वैसे आपको पता ही है कि इंडियन ये वाला होता है तो यहाँ वाला और यहाँ वाले टेम्परेचर के डिफरेंस की बात चलती रहती है इंडियन ओशियन डाइपोल में। ये 2018 का क्वेश्चन है, 2018 या 17 का होगा मेरे हिसाब से, इसको करो देखे। जी इसमें आप अपना लॉजिक भी बताओ कि किस लॉजिक से आपने बी बी कर रहे, मतलब डी कर रहे हो, जो सी बोल रहा है तो वो अपना नॉलेज बताओ। आपकी तो एक्सपर्टाइज होगी, जो डी के अलावा आंसर दे रहे हैं, सी दे रहा है, जैसे कि अक्षय दे रहा है और कौन है, तो आप अपना नॉलेज बताओ भाई, कैसे आपने सी लगाया। और शिवांगी कुमारी आपने एक कैसे लगाया बताओ मेरे को भी तो सिखाओगे आप चीजें। ये थोड़ी है कि आप मेरे से चीजें सीख ली और आप बताओगी नहीं मेरे को। आयरिस आपने भी ए बोला है तो बताओ ए कैसे आएगा ए। आप लिपस्टिक लगाते हो तो लिपस्टिक में देखा होगा लीड है या नहीं है। सॉफ्ट ड्रिंक आपने पी होगी। जी नहीं, कुछ कुछ को पता है, उनको उनको सभी प्रकार की लिपस्टिक उनके घर पे पड़ी है, उन्होंने देखा है उसमें लीड है या नहीं है। सॉफ्ट ड्रिंक की भी पूरे टाइप की पड़ी है सबके घर पे। चाइनीज फास्ट फूड आप सब खाते ही होंगे, तो सभी चाइनीज फूड आपने खाया हुआ है और आपने देखा है कि उसमें मोनोसोडियम ग्लूमेट नहीं है। सही बात है ना? तो बोलो जो कौन है ए आइरिस, बताइए आपने ये आंसर क्यों दिया। अक्षय आप बताओ सी आंसर आपने क्यों दिया। और कौन है देखे, शिवांगी आप भी बताओ ए क्यों दिया आपने आंसर। काजल कुमारी ने सी दिया है। जी काजल कुमारी बोलो अब, आपसे ही पूछ रहा हूं मैं।
बताइए बताइए। ठीक है, स्वेप किया होगा मान लो। स्वेप वही तो, ये वाले क्वेश्चन देखते हैं आपके दिमाग में स्वेप ही आता है। जी आपको पता है लिपस्टिक में क्या क्या चीजें होती है? क्या ये चीजें फिक्स है कि लिपस्टिक में यही चीजें होती है? क्या ये फिक्स है? शीत पे ये इसमें क्या ये फिक्स है कि यही चीज होती है, या ऐसे कि 5-10 चीजें ये वाली होती है? बताइए। चाइनीज फास्ट फूड है, तो क्या इसमें बुक में क्या लिखा हुआ रहेगा? जी आप बुक पढ़ते हो शिवांगी, बुक में क्या लिखा हुआ रहता है? बुक में ये लिखा हुआ रहता है कि लिपस्टिक में ये चीज नहीं है, कि लिपस्टिक में ये वाली चीजें नहीं है। और क्या ये लिखा है कि लिपस्टिक की लिपस्टिक में तो बस ये 4 धातुएं हैं, ये भी लिखा हुआ होता है बुक में? जी यदि आप बोल रहे हो कि सर ऐसे कर दिया होगा स्वेप, आपके दिमाग में यही आया, तो यदि स्वेप यदि इसको ये गलत बना रहा है, तो ये कैसे प्रूफ करेगा? बर्डन ऑफ प्रूफ कहां से लाएगा बताइए जी? इसके ऊपर जो क्वेश्चन बना रहा है उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है कि लिपिस फिर उसको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि लिपस्टिक में ये नहीं होता, शीतल पेय में ये नहीं होता। बोलो। और सामान्यतः यूज होता है, ऐसे नहीं बोला कि होएगा ही या नहीं होएगा, लेकिन नॉर्मली कॉमनली यूज इन कंज्यूम मटेरियल, उनमें पाए जाने वाले संभावित अवांछनीय और विवादास्पद रसायन, अनवांटेड और कंट्रोवर्शियल केमिकल लाइकली टू बी। और आप खुद सोचो कि ये कंट्रोवर्शियल की भी बात कर रहा है, तो लिपस्टिक में शीशा होगा तो कंट्रोवर्शियल होगा ही अपने आप ही। शीत पेय में ये वाली चीजें होंगी तो, और चाइनीज फास्ट फूड में तभी तो कंट्रोवर्सी चलती रहती है। जी लिपस्टिक में मान लो ये है तो ये भी बात सही है, फिर ये गलत कैसे हुआ? लिपस्टिक में ऑयल भी हो सकता है। और अपन ये तो ऐसे तो है नहीं कि सॉफ्ट ड्रिंक की फैक्ट्री में आप काम करते हो, या लिपस्टिक बनाने वाली फैक्ट्री में आप काम करते हो, या चाइनीज फास्ट फूड है उसका आपका बिजनेस हो घर पे, कि सर कुछ नहीं शाम शाम को चाइनीज फास्ट फूड है उसका ठेला खोल लेते हैं हम, इसलिए हमें पता है कि इसमें ये चीज है और इसमें ये चीज नहीं है। बोलो। है किसी का सॉफ्ट ड्रिंक या लिपस्टिक की दुकान भी आप बनाते हो? चलो जी करो ये वाला क्वेश्चन। जी किशन सुंदेशा किसकी लिपस्टिक की दुकान आपके? लिपस्टिक बनाते हो? आग जहाँ लगाना होता है वहां लगाते नहीं है, जहाँ नहीं लगाना होता है वहां ज्यादा दिमाग लगा देते हैं। आप सेल करते हो फिर भी आपको नहीं पता होगा कि लिपस्टिक में लीड है या नहीं है, या लिपस्टिक में क्या क्या चीजें आप, फिर भी आपको नहीं पता है।
इस बार कोई एक्सपर्ट बना नहीं मेरे हिसाब से। कौन एक्सपर्ट बन रहा है जी? डी में हैदर साहब, डी में पहले ऑप्शन देख लो कि डी में क्या है। हैदर साहब डी डी कर रहे हो आप, एक बार देख तो लो। हैदर साहब क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहे, आरती देवी भी क्वेश्चन पढ़ ही नहीं रही है, शिवांगी भी हवा में क्वेश्चन कर रहे हैं कि नीचे अपन तो ऑप्शन देखेंगे नहीं कि ऑप्शन क्या लिखे हुए हैं क्या नहीं लिखे हुए हैं। कार्बनिक प्रकाश उत्सर्जी डायोड, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड का उपयोग बहुत सी साधनों में अंकीय प्रदर्शन सर्जित करने के लिए किया जाता है। द्रव्य क्रिस्टल प्रदर्शों की तुलना में ओएलईडी प्रदर्शन में किस प्रकार लाभकारी है? जी आपको एक चीज टेक्नोलॉजी में आपको आगे और एक चीज बताई जाएगी। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांसमेंट होता है ना, तो चीजें क्या हो जाती है, बेटर होती जाती है। मतलब जो नई टेक्नोलॉजी रहेगी ना, उसमें जो पुरानी टेक्नोलॉजी है ना, उसकी तुलना में अच्छे फीचर रहेंगे। रहेंगे या नहीं रहेंगे बताइए आप। आपको पता है कि जो आईफोन है, तो जो नया आईफोन आएगा उसमें पहले से बेटर ऑप्शन आएंगे, बेटर चीजें आएगी, तभी तो उसको खरीदेंगे, अदरवाइज उसका क्या मतलब है। तो यहाँ पे क्या चल रहा है बताओ? तो ओएलईडी की बात चल रही है, ये पहले वाली से कैसे बेटर है, इसमें अच्छे अच्छे फीचर होंगे, तो जो भी अच्छी अच्छी बातें हैं वो इसमें लागू होगी। ओएलईडी प्रदर्श नम्य प्लास्टिक अवस्तरों पर सविरजित किए जा सकते हैं। क्या हिंदी देता है भाई साहब, ये देखो, ये अपना यूपीएससी क्या हिंदी देता है, इससे कुछ कुछ समझ में नहीं आता। क्या लिख रहा है ये? ओएलईडी किसी को समझ में आ रहा है क्या ये वाली बातें? मेरे को तो नहीं आ रही जी। ओएलईडी प्रदर्श नम्य प्लास्टिक अवस्तरों पर सविरंजित किए जा सकते हैं। बताओ जी, किसी को ये समझ में आ रहा है कि ये बोल क्या रहा है? कि भाई साहब बोल क्या रहे हो, ये तो सीधा सीधा बता दो। किस किस को समझ में आ रहा है कि ये स्टेटमेंट पढ़ के कि क्या लिखा हुआ है? बताइए जी श्रीदास, यदि आपको आ रहा है तो बोलो, आप खुद ही बोलो। श्रीदास को समझ में आ रही है, मेरे को तो नहीं आ रही जी। हाँ ये तो मेरे को पता है कि कुछ तो बोल रहा है ये। जी आप तो, जी आप तो हिंदी मीडियम के हो प्योर, मैं तो इंग्लिश मीडियम का हूँ, ठीक है। लेकिन आप तो प्योर हिंदी मीडियम के हो, आपको तो बताना चाहिए। आप सब तो हिंदी मीडियम के होंगे मेरे हिसाब से। अब इंग्लिश देखो इसकी। ओएलईडी डिस्प्ले कैन बी फैब्रिकेटेड ऑन फ्लेक्सिबल प्लास्टिक सबस्टेंस, कि जो फ्लेक्सिबल प्लास्टिक सब स्ट्रेट होता है उस पे इसको फैब्रिकेटेड किया जा सकता है। चलो जी, अच्छी बात ही कर रहा है। ओएलईडी के प्रयोग से वस्त्र में अंतर स्थापित उपरिवेलीय प्रदर्श्य रोल्ड अप डिस्प्ले बनाए जा सकते हैं। ये कौन सी हिंदी है पहले तो ये बताओ मेरे को। जी थोड़ा बहुत से काम नहीं चलेगा ना, थोड़ा इंग्लिश भी आनी चाहिए आपको। यहाँ देखो, रोल्ड अप डिस्प्ले इम्बेडेड इन द क्लोथिंग कैन बी मेड यूजिंग द ओएलईडी। अच्छी बात है, और कुछ ज्यादा समझ में आ नहीं रहा है, मतलब इंग्लिश ये समझ में आ रही कि ये वाली चीज है। टेक्नोलॉजी में अपन उतना एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन अच्छी बात है। ओएलईडी के प्रयोग से पारदर्शी प्रदर्श संभव है, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले आर द पॉसिबल यूजिंग द ओएलईडी, अच्छी तो बात है ये। तो तीनों ही बातें हो सकती है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। बहुत सारे तो ऑप्शन भी नहीं देखते, डी लगा देते हैं। पेपर में भी आप गोला डी भर के आना, जिन्होंने आंसर डी बताया ना, पेपर में भी डी भर के आना, फिर यूपीएससी आपके नंबर काटेगी ना, तो पता चलेगा आपको। ठीक है, देखो ऑल स्टेटमेंट है ना, वो मतलब कहने का मतलब अच्छी अच्छी बातें बता रही है किसी के बारे में, ठीक है। मतलब देखो इसमें गलत के चांस नहीं है। यहाँ पे ये नहीं, यदि यहाँ पे कंपैरिजन करवा लेता ना, देखो साइंस टेक्नोलॉजी में क्या होता है, यदि आप वे से कंपैरिजन कराओगे ना, तब तो क्या पता गलत बना सकता है। लेकिन यहाँ पे तो बोल रहा है कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, वो हो सकता है, तो हो सकता है सभी। जब कोई फैक्चुअल चीज है ना साइंस और टेक, साइंस टेक में,
वहां पे यदि कंपैरिजन कराए तो वहां पे गड़बड़ हो सकता है, तो उसमें भी आपको देखना है। चलो जी। यूपीएससी का फेवरेट क्या है? वायरस। वायरस से पता नहीं यूपीएससी को इतना क्या लगाव है। तो समेरा बताइए कि वायरस है वो प्लांट को क्यों नहीं इन्फेक्ट करता? समेरा परवीन ही बताएगी ये वाली बात। देखो मेरे को तो नॉलेज नहीं है, अब समेरा परवीन को नॉलेज है तो समेरा परवीन ही बताएगी कि वायरस है वो पादपों को संक्रमित नहीं कर सकते। मोबासिर अनवर आप बताइए जी कि फंगी को क्यों नहीं कर सकते? तो सुशील वर्मा साहब भी आ गए। तो सुशील वर्मा बताइए आप, आपको फंगी से क्या प्रॉब्लम है? अनिल आप बताइए आपको पहले दूसरे से क्या प्रॉब्लम है? या आप ज्यादा होशियार हो कि आपको पता है, आपने सब वायरस देखे हुए हैं? जी बोलिए, मैंने जिनका नाम लिया है। जी क्या दुश्मनी है आपकी? समेरा परवीन। जी यहाँ बात चल रही है, विषाणु है वो संक्रमित है, वो कर सकते हैं, किन किन को कर सकते हैं? जो वायरस है, जो वायरस है वो किस किस को संक्रमित कर सकते हैं? जी किसको भी कर सकते हैं, वायरस है ये तो। वायरस इंसानों के अंदर वायरस आ जाते हैं तो ये तो क्या ही चीज है बताओ। इंसानों में भी आ ही जाते हैं वायरस। बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में भी वायरस है अभी। तभी तो सही आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं। जी जीवाणु भी हो सकते हैं, मतलब बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, और देखो आप सोचो, बैक्टीरिया हो गए तो ये क्यों नहीं होंगे? ये क्यों नहीं होंगे आप बताओ मेरे को फिर। तो मोबासिर आपने तो डी बताया नहीं, अब क्या बता रहे हो आप? बोलो जी। पादपों को वायरस इन्फेक्ट क्यों नहीं कर सकते? इसको कर सकते हैं तो इसको क्यों नहीं कर सकते? इसको कर सकते हैं तो इसको क्यों नहीं कर सकते? तो ये तो तीनों साथ ही आएंगे ना। आप इस पे लगाओ कि ये क्यों नहीं कर सकते, यदि आपके पास सॉलिड रीजन हो ना, तब तो आप बोल देना कि सर नहीं कर सकते। आपको एक चीज पता है, वायरस होते हैं ना, वायरस की एक चीज है, वायरस यूपीसी की फेवरेट थीम है। पता नहीं यूपीएससी को इतना क्या प्यार है वायरस से। एक चीज बता देते हैं आपको, वायरस होता है ना, वो जिंदा जो चीजें होती है ना, उनको ही इन्फेक्ट कर सकता है। अब आप कोई बोल दे कि सर वायरस है, क्या इस बोर्ड को, ये जो बोर्ड आपको सामने दिख रहा है, क्या इसको इन्फेक्ट कर सकता है ये? शेर जी बताइए मेरे को, जो वायरस है क्या इस बोर्ड को संक्रमित कर सकता है क्या? बताइए मेरे को। इसके अंदर जीव नहीं है।
जी वायरस इसका क्या करेगा बताओ मेरे को, वायरस इसका क्या करेगा? वायरस तो ऐसा रहेगा जिसके अंदर जीव है, उसका ही कुछ बिगाड़ पाएगा, बाकी का क्या बिगाड़ेगा बताओ, इसका क्या बिगाड़ेगा वायरस? तो इन तीनों में ही जीव है, बैक्टीरिया के अंदर, फंगी के अंदर, प्लांट के अंदर, तीनों के अंदर ही जीव है। तो तीनों को ही फर्क पड़ेगा, तीनों की बीमारियां हो सकती है। चलो जी, ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी आपने कर लिया है, लेकिन फिर भी एक बार देख लो। चलो जी, ऑलरेडी मैंने ये बता दिया आपको तिकड़म वाले वीडियो में, लेकिन फिर भी करो ट्राई। जी बात चल रही है मुरैना के स्थित 64 योगिनी मंदिर के बारे में बात चल रही है। ठीक है जी। ये कच्छ पावत राजवंश के काल में ये एक वर्ताकार मंदिर है, सर्कुलर टेम्पल है। किसके टाइम में? इस वाले टेम्पल में। ठीक है, चलो जी। ये भारत में निर्मित एकमात्र वर्ताकार मंदिर है। इट इज द ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ड इन इंडिया। बोलो जी, क्या पेपर बनाने वाले इंडिया ने सभी मंदिर देखे हैं क्या? पहले तो ये बताओ, क्या उसने आपके गांव में जाके कोई मंदिर सब चेक किए हैं उसने? क्या पता आपके गांव में सर्कुलर मंदिर हो, क्या पता आपके घर के पीछे हो, क्या पता आपके घर के आगे हो, क्या पता आज आपने यूपीएससी का क्वेश्चन आ गया, कल आपने एक सर्कुलर टेम्पल बना दिया अपने घर के सामने बहुत बड़ा सा, और आप फिर यूपीएससी को जाके बोल देना कि ये देखो एकमात्र वो नहीं है, ये भी है। बोलो। और यदि इसको एकमात्र बोल रहा है तो उसको पूरी किताबें पढ़नी पड़ेगी, पूरी रिसर्च करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी बताओ मेरे को? पूरी किताबों में हिस्ट्री की जो पूरी किताबें है ना, वो चेक करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि कोई ना कोई मंदिर सर्कुलर मिल नहीं जाए। तो यूपीएससी ये तो सेफ खेलेगा। अब क्या ये इतना काम कर पाएगा? बोलो। जी बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया बताओ? ठीक है, अब देखो, आपने इस यूपीएससी के पेपर को इतना ही समझा है। ठीक है, आपने इसका आंसर निकाल दिया और आपका काम खत्म हो गया। आपको इससे लग रहा है कि आपका काम खत्म हो गया है? जी यहाँ पे आपका काम खत्म नहीं हुआ है। आंसर निकालना कोई बड़ी भारी बात नहीं है यहाँ पे। अब बात यह कि इन बाकी स्टेटमेंट को भी तो आप देखो, इनसे भी तो कुछ सीखो। ये भी तो यूपीएससी के कथन है, कहाँ कैसे गड़बड़ किया गया है इनमें आप देखो। इसके डिजाइन से ये लोकप्रिय धारणा बनी है कि भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। जी आपको पता होगा जो नोट होता है उसके ऊपर भारतीय संसद भवन सर्कुलर आपको दिखता है।
तो ये वाला स्टेटमेंट कैसे गलत हो सकता है, पहले तो ये बताओ मेरे को। इट डिजाइन हैज गिवन राइज टू द पॉपुलर बिलीफ दैट इट वाज द इंस्पिरेशन बिहाइंड द इंडियन पार्लियामेंट बिल्डिंग। आप कैसे कह सकते हो कि ये इंस्पिरेशन नहीं है? जी वो भी सर्कुलर है, वो भी थोड़ा सर्कुलर है, तो आराम से बोल सकते हैं कि हाँ यार उसको देख के बनाया होगा। बोलो। जी बोलिए, यहां से आप चीजें सीख रहे हो नहीं सीख रहे हो, इसको गलत आप बना नहीं सकते। और हिस्ट्री की एक फेवरेट चीज होती है, आपको पता हो तो, हिस्ट्री में एक तिकड़म होती है, और यहाँ पे वो क्या करता है, स्वेप करता है। स्वेप क्यों करता है? कि चीजें क्या होती है, फिक्स होती है। और ये यूपीएससी की फेवरेट चीज भी है, और वो क्या है बताइए जी, किसकी बात करना चाह रहा हूं मैं? किसी के दिमाग में आ रहा है कुछ कि सर आप यहाँ पे इस चीज की बात करने वाले हो? बोलो। बोलिए जी, क्या है? रिलीजन। जो धर्म होता है ना, उसके यूपीएससी को बहुत ज्यादा प्यार है। ठीक है। अब रिलीजन में क्या करेगा, चीजें क्या होती है, फिक्स होती है। तो हिंदू की जगह क्या कर देगा, वैष्णवी मतलब ये कर देगा, बुद्ध कर देगा। बुद्ध की जगह क्या कर देगा, जैन कर देगा। तो ऐसे स्वेप खेलेगा यहाँ पे। और बुद्ध में भी क्या करेगा, हिनायन है, उसकी जगह क्या कर देगा, महायान कर देगा। करता है या नहीं करता है बताओ? जी नेहा यादव, इस क्लास में आपको नींद आ रही है तो आप आराम से सो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई ऑफलाइन क्लास तो चल नहीं रही है कि टीचर कुछ बोल देगा, आराम से सो। हिंदू की जगह वैष्णविज्म की जगह क्या कर सकते हैं बताओ? वैष्णविज्म की जगह सेविज्म कर सकते हैं। सेविज्म की जगह शक्तिपीठ कर सकते हैं। और ये 100% गलत बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि चीजें फिक्स है। मान लो कोई मंदिर है तो ये तो भगवान बुद्ध का है, तो ऐसे थोड़ी बोल दो कि ये तो हिंदू धर्म का मंदिर है। तो यहाँ पे देखो, इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देता है। यहाँ पे क्या होगा बताओ, आप क्या स्वेप किया है यूपीएससी ने यहाँ पे? इट वॉज मीन टू प्रमोट द वैष्णविज्म कल्ट। जी 64 योगिनी है, आप इस नाम से ही बताओ कि ये नाम कोई वैष्णविज्म का लग रहा है या किसी और का लग रहा है? बोलो। ये 64 योगिनी जो नाम है, ये किसका लग रहा है आपको, ये बताओ मेरे को। शक्ति का लग रहा है, नहीं लग रहा है? शक्ति देवी, शक्तिपीठ का। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर दिया, स्वेप कर दिया यूपीएससी ने। वैसे आपने हिस्ट्री पढ़ ली तो आपको नॉलेज होगा मेरे हिसाब से, या नहीं है? जी हिस्ट्री तो आपकी प्रीलिम मेंटरशिप में हो चुकी है चीजें। अब आपकी जिम्मेदारी है, शक्ति सती जो भी आप लिख रहे हो, अब आपकी जिम्मेदारी है कि इसके बारे में भी आप थोड़ा सा आइडिया ले लो कि ये कब आया था, इसके कौन कौन से बड़े बड़े राजा रहे हैं, इसका टाइम देख लो। ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है। तंत्र विद्या से रिलेटेड है, सही बात है। तो इसका कब टाइमलाइन था, कौन कौन से इसके राजा है, ये सब भी आप देख लेना। तो ये वाला तो अपन ने ऑलरेडी कर लिया है, ये वाला करते हैं अब। सेव का है क्या? सेव का मान लो भाई, विष्णुइज्म का तो नहीं है। जी अर्चना, ये 2023 24 25 में से है।
आगे से मैं ईयर लिख दूंगा इनके अंदर। जी कोई नॉलेज नहीं दिखा रहा मेरे को। ये 2023 का ही है वैसे। बताइए जी। जी इसमें इसमें आप बात कर रहे थे ना, ये है तांत्रिक सेविज्म का है ये। जिसको आप शक्ति भी बोल सकते हो, शक्तिपीठ। चलो जी। भारत में कोयला आधारित तापीय शक्ति संयंत्रों, ये भी यूपीएससी का फेवरेट है। थर्मल पावर प्लांट होते हैं ना, ये यूपीएससी के फेवरेट है। यहाँ से कौन सी गैसें निकलती है, यहाँ से फ्लाई एश निकलता है, ये वो जो भी सब चीजें हैं, ऑलरेडी एक क्वेश्चन अपन ने देख लिया है इसका। कोयला आधारित तापीय शक्ति संयंत्रों के संदर्भ में कौन सी कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट के बारे में देखना है। उनमें से किसी में भी समुद्र जल का उपयोग नहीं होता है जी। क्यों नहीं होने होएगा बताइए जी। क्यों नहीं होएगा? क्या पता एक बाल्टी समुद्र से लेके आ जाना आप और उस थर्मल पावर प्लांट में यूज कर लेना। जो बाउंड्री पे हो ना, तो वहां से बाल्टी भर के लाना, तो यूपीएससी क्या एग्जामिनर जाके चेक करेगा कि कौन सा पानी यूज हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है। उनमें से कोई भी जल संकट वाले जिले में स्थापित नहीं है। आपको पता ही है इंडिया के अंदर कि जल संकट बहुत सारे जिलों में है, तो ऐसे थोड़ी वहां पे थर्मल पावर प्लांट नहीं है, ये कौन सी बात हुई। इंडिया के तो बहुत सारे ऐसे जिले हैं जो वाटर स्ट्रेस है, लेकिन वहां पे थर्मल पावर प्लांट है तो है। राजस्थान में भी होगा मेरे हिसाब से। राजस्थान कौन सा कोई जल संकट वाला जिला नहीं है। और क्या एग्जामिनर ने पूरे जिले से चेक करे हुए हैं? बिल्कुल नहीं। उनमें से कोई भी निजी स्वामित्व में नहीं है जी। होगा ही, एक ना एक तो प्राइवेट होगा ही। और मोदी गवर्नमेंट में प्राइवेटाइजेशन और बढ़ ही रहा है, तो आप ऐसे तो कैसे कह सकते हो। तीनों ही गलत हो गए, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। और 2023 के पेपर में सीधे सीधे कितने नंबर बढ़ जाएंगे आपके? 2। क्या इसके लिए आपको कुछ पढ़ने की जरूरत है? कोई बोल रहा है कि सर हमें तो इनको इन क्वेश्चनों के लिए नॉलेज किताब पढ़नी पड़ेगी। तो मुझे तो पता नहीं कि कौन सी किताब से ये क्वेश्चन आते हैं, तो मैं तो बता नहीं सकता। बोलो। बाकी यदि आपको कोई पता हो कि सर ये वाली किताब है, वो आप पढ़ लेना। और मैं वो किताब नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मैं इतना नॉलेज लेके क्या ही करूंगा बताओ। है उसको ही संभालने अपने नॉलेज को, वही काफी है। एक एक किताबें जो पढ़ रहे हैं, यदि उसको नॉलेज को भी अपन संभाल लेंगे तो काफी है। पीवाईक्यू है, उस पर थोड़ा सा अच्छे से आप रिसर्च कर लो। जी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जब भी थर्मल पावर प्लांट आप इन्वायरमेंट में पढ़ रहे हो, तो उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना। ठीक है। कुछ चीजें याद रखनी हो तो रखना। इसको बाद में करेंगे, ये वाला करो एक बार। ये क्वेश्चन है 2020 का। जी बता रहे हैं अर्चना, सब बता देंगे आपको।
जी रोशन मल्होत्रा, बिना पढ़े नहीं देना एग्जाम। मैंने तो नहीं बोला है कि बिना पढ़े एग्जाम देना है, और बिना पढ़े एग्जाम निकलने वाला है भी नहीं। पढ़ना है, लेकिन जो पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ना है। तो नाली राठौड़, आप लगाओ फिर दिमाग, यदि कंफ्यूज कर रहा है तो। हमेशा प्रोबेबिलिटी पे ही क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि 100% क्वेश्चन अपने सही होंगे, लेकिन 70% से ज्यादा क्वेश्चन भी अपने सही हो जाएंगे तो अपना काम हो जाएगा इन टफ वाले क्वेश्चनों में। हाल ही के बीते दिनों में निम्नलिखित कौन से कारक नीतियां भारत के चावल के मूल्य को प्रभावित कर रही है? यह नहीं बोल रहा कि इसका भाव बढ़ा रही है घटा रही है, बस प्रभावित कर रही है। जी प्रभावित कुछ भी कर देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर पॉलिसी वर द अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ राइस इन इंडिया रिसेंट पास्ट? जी एमएसपी से तो प्राइस ऊपर नीचे जाती है, आपको पता ही है। सरकार यदि ट्रेडिंग करेगी तो ओबियसली क्या पता वो इकट्ठा कर ले, जो भी कर ले। सरकार द्वारा भंडारण भंडारण कर दोगे तो भी होने वाला है। उपभोक्ता सहायिका कंज्यूमर सब्सिडी देंगे तो भी होएगा। अब देखो देखो सब्सिडी देंगे तो क्या होगा, कंज्यूमर को पैसा ज्यादा आएगा, पैसा ज्यादा आएगा तो क्या चीज तो उतनी है, डिमांड तो। सप्लाई है और डिमांड क्या होगी, बढ़ गई, तो प्राइस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। भंडारण कर लिया तो क्या होने वाला है बताओ, सप्लाई कम हो जाएगी तो पैसे बढ़ जाएंगे। सरकार व्यापार करेगी तो उससे भी प्रभावित तो होएगा ही, कुछ ना कुछ तो एमएसपी से होएगा ही। वैसे ऐसे सोच सोच के करना आपको। जी आरती, आपने पढ़ी है क्या नॉलेज की किताब? जी आरती बताइए, और क्या उसमें लिखा हुआ है कि महिलाएं भविष्यवाणी नहीं करती है? नीतू कुमार, ये बताओ कि उसमें नॉलेज की किताब पढ़ी है आपने?
उसमें लिखा हुआ है कि ऐसा कि कुश्ती और भविष्यवाणी नहीं करती थी वो। अच्छा, अंकिता बर्णवाल आपको बताया कि उस टाइम महिलाएं कुश्ती नहीं करती थी, क्योंकि आप उस टाइम थे वहां पे, आपने देखा है। आपने विजयनगर इंपायर में भी आप रहे हो। नोनीज आपकी दोस्त होगी। और महिलाएं कुश्ती क्यों नहीं कर सकती, ये बताओ फिर मेरे को। और दूसरी बात, महिलाओं की तो अच्छी बातें करेंगे ना, ये थोड़ी बोलेंगे कि महिलाएं कुश्ती नहीं खेलती थी। वुमेन एम्पावरमेंट तो प्रमोट हो ही रहा है। शिद्दत का ये काम है कि ये चेक करेगी कि नीनी मेल है फीमेल है, क्या करना है आपको। और यदि कुश्ती नहीं करेगी महिलाएं तो इतनी रिसर्च कौन करेगा बताओ। एग्जामिनर क्या रिसर्च करेगा, एक एक बुक देखेगा क्या जाके। उसको नूनेज की पूरी किताबें पढ़नी पड़ेगी, फिर देखना पड़ेगा कि किसी में कुश्ती की बात तो नहीं की गई है। और यदि कुश्ती का मतलब क्या है बताओ आप। जी, आज वाली क्लास प्रियंका 4 से पहले खत्म हो जाएगी। बाकी का शेड्यूल अपन जल्दी से हम बना रहे हैं। जी, एक कुश्ती का मतलब क्या होता है। कुश्ती का मतलब ये थोड़ी है कोई टूर्नामेंट हो। आप खेलते कूदते हो घर पे, आप बचपन में खेलते कूदते वही कुश्ती है। लड़कियां कुश्ती खेल रही है, वो आकी गेम खेल रही है, वही कुश्ती है। कुश्ती का मतलब ये थोड़ी है कि मारना ही है। यदि दो महिलाओं की लड़ाई हो गई तो वही तो कुश्ती है। दो महिलाओं की यदि लड़ाई होगी तो वो भी अपने आप में कुश्ती है, या नहीं है। जी, देखते हैं आज की क्लास का, वैसे ही गला खराब हो रखा है तो अब डिसाइड करते हैं। बोलो। आप घर पे बैठे बैठे आपकी लड़ाइयां हो जाती होगी दोस्तों से, या नहीं हो जाती। तो वही तो कुश्ती है। तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि नहीं, कुश्ती की तो बात की नहीं है। बोलो। यदि आपको ज्योतिष शास्त्र नहीं आएगा तो आप भविष्यवाणी कैसे करोगे, पहले तो ये बताओ मेरे को। बोलो। जी, कर देंगे, श्याम जागीर सब कर देंगे। भाई बहनों में लड़ाई होती होगी, बहनों बहनों में हो जाएगी। ज्योतिष शास्त्र हो रहा है तो फिर भविष्यवाणी भी होगी। लेखाकरण करने में तो क्या पढ़ी लिखी होगी तो लेखाकरण ये कर ही देगी। जी, 5 4 क्वेश्चन ये कर लेते हैं जितने भी है इसमें। उसके बाद में तो रेसलिंग, एस्ट्रोलॉजी, अकाउंटिंग, सूट, चारों आंसर ही हो जाएंगे। +2। जी, सीसेट वाली क्लास नहीं रखते हैं आज। ठीक है, सीसेट वाली क्लास नहीं है आज। तो सीधे फ्री के 2 नंबर है ये तो। अब कोई बोलेगा कि हमारी टेस्ट सीरीज से आया है, कोई बोलेगा हमारी किताब से आया है। हमें कोई मतलब नहीं, तुम्हारी टेस्ट सीरीज से आया हो, तुम्हारी किताब से आया हो, क्योंकि आपके पास दिमाग है, आप 2 नंबर ला सकते हो। जी, थैंक यू निशा कुमारी। गला खराब तो बोल बोल के हो गया। एक सेकंड।
जी श्रीदास, व्यापक का क्या क्या गड़बड़ हो गया व्यापक में, ये बताओ मेरे को। व्यापक में क्या गड़बड़ हो गई, क्या गलत हो गया इसमें, क्या गलत कर सकता है व्यापक में? कैसे डिफाइन करोगे कि व्यापक है या नहीं है? ड्रास्टिकली में तो अंतर होता है, ड्रास्टिकली में तो ड्रास्टिकली लिखा हुआ ही रहेगा। मैंने कब बोला कि व्यापक लिखा हुआ हो, वाइड स्प्रेड लिखा हो तब कर देना। जी वाइड स्प्रेड और ड्रास्टिकली में अंतर होता है दोनों में। कई, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, कई उपभोक्ता उत्पादों के निर्माण के लिए प्रयुक्त होने वाले परफ्लोरोएलिकल और पॉलीफ्लोरिकल पदार्थों के संदर्भ में यह वाली बात चल रही है। बोलो, कई उपभोक्ता उत्पादों में निर्माण में ये काम में आता है। विथ रेफरेंस टू द परफ्लोरोएल्कली, क्या पता क्या क्या लिखा हुआ है, पीएफएस दैट आर यूज्ड इन द मेकिंग मैनी कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाने में यह काम में आता है। पीएफए से पेयजल, खाद्य खाद्य पैकेजिंग सामग्रियों में व्यापक रूप से पाए जाते हैं। ये ऐसे प्लास्टिक जैसा वर्ड नहीं लग रहा है क्या आपको? बोलो जी, आपको ये वर्ड प्ल्यूफ्लोरिकल ये आपको उपभोक्ता उत्पाद है प्लास्टिक जैसा लग रहा है, नहीं लग रहा? पहले तो ये बताओ। दूसरी बात, व्यापक कब होगा? ये तो है नहीं कि इतना हो जाएगा तो व्यापक हो जाएगा और इतना होगा तो व्यापक नहीं होगा। मतलब यदि इन्वायरमेंट में है तो व्यापक ही है। आप कैसे डिफाइन करोगे? यदि इसको वो गलत बनाएगा, जी यदि वो क्वेश्चन को गलत बनाएगा तो इसको फिर वो डिफाइन कैसे करेगा, बताओ मेरे को। किस, यदि इसको मान ले उसने गलत बना दिया तो फिर वो रिसर्च करनी पड़ेगी उसको। बोलो, आप में से कोई ऑब्जेक्शन लगा देगा कि नहीं ये तो क्या है, तो यहाँ पे तो गड़बड़ होने वाली नहीं है। पीएफएस पर्यावरण में आसानी से निम्नीकृत नहीं होते हैं, ये भी देखो अच्छी बात है, क्योंकि उपभोक्ता, यही तो प्रॉब्लम चल रही है ना, कि वो डिग्रेड नहीं होता है। तो ये भी सही स्टेटमेंट है। अब आपके दिमाग में यदि ये गुस्सा हुआ कि नेगेटिव स्टेटमेंट गलत होते हैं तो फिर आपके क्वेश्चन गलत ही होंगे, क्योंकि प्लास्टिक जैसी चीज है वही तो डिग्रेड नहीं होती है। जी किधर से लिखे, इधर से लिखे, फिर ये इंग्लिश वाले को कौन देखेगा, फिर हिंदी वाला नहीं दिखेगा आपको। पीएफएस के लगातार संपर्क के परिणाम स्वरूप जंतुओं के शरीर में जैव संचय हो जाता है। पीएफएस आर नॉट इजीली डिग्रेडेड इन इन्वायरमेंट, पीएफएस आर फाउंड इन हाइड्रेटेड ड्रिंकिंग वाटर, ये है। persist exposure to ये लीड टू बायोअक्युमुलेशन इन एनिमल बॉडी। जी आप तीनों स्टेटमेंट को आप ढंग से पढ़ोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि प्लास्टिक जैसी चीज है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। यदि किसी के दिमाग में कुछ और आ रहा है कि नहीं सर ऐसा नहीं होगा, ये वाली चीज ऐसी होगी, तो आप बता सकते हो। जी बोलिए। ये हमारे लिए प्रॉब्लम है, इसीलिए तो कि ये हर जगह पाया जाता है, ये डिग्रेड नहीं होता है, इससे रोग बीमारियां हो जाती है, इसलिए तो इसके चिंता का विषय है, इसलिए इसको खत्म करना है। और ये वाला इसको बोल ही रहा है अपने आप, ये इसको सपोर्ट कर रहा है, ये इसको सपोर्ट कर रहा है, सब सपोर्ट ही कर रहे हैं। जी वंदना कुमारी, क्या समझा दे, फिर से बता दीजिए आप मेरे को। ये प्लास्टिक जैसी चीज लग रही है तो व्यापक पाई जाती है, डिग्रेडेड होती नहीं है, तभी तो डिग्रेड नहीं होती, इसलिए बायो एक्यूमुलेशन हो जाता है। जी दूसरे में आपने तो सोचा होगा नेगेटिव स्टेटमेंट गलत होते हैं, लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट तो चेक करो, आप बताओ। प्लास्टिक जैसी चीजें रहेगी, खराब चीजें रहेगी, तभी तो कि वो डिग्रेड नहीं होती, वही तो प्रॉब्लम है अपने लिए। इन्वायरमेंट में चीजें डिग्रेड नहीं होती तभी तो वो प्रॉब्लम बनती है, तभी तो चीजें न्यूज में आती है, तभी आपके यूपीएससी के क्वेश्चन बनते हैं वहां से।
ये वाला क्वेश्चन अपना हो गया है। चलो जी, ये बताइए। ये 2020 का क्वेश्चन है जी। यदि आपके दिमाग में कुछ चीजें घुसी हुई है कि कौन मतलब नेगेटिव स्टेटमेंट गलत होते हैं, ओनली वाले गलत होते हैं, एनी वाले गलत होते हैं, तो फिर चीजें समझ में नहीं आएगी। या स्वेप ही हो रहा है, कॉन्टेक्स्ट चेक करो। जी धीरज, तुम्हारा तो दौड़ रहा है। जी नीतीश सना, आपको सिखाया गया होगा कि डाटा गलत होता है, आपको यही सिखाया गया होगा कहीं पे। किशन सुंदेशा, आपको भी यही सिखाया गया होगा कि डाटा गलत होता है। समेरा परवीन, आपको भी यही लग रहा है। या किसी को यह बोला गया होगा कि नेगेटिव स्टेटमेंट गलत होते हैं या सही होते हैं। आपके दिमाग में कुछ ना कुछ अंधविश्वास होंगे। जी ये बताइए कि ये वाला स्टेटमेंट कैसे सही हो सकता है। भारत के मरु राष्ट्रीय उद्यान, मरु राष्ट्रीय उद्यान की बात चल रही है, इंडिया डेजर्ट नेशनल पार्क की बात चल रही है। आप ये बताओ, उद्यान के अंदर कोई मानव का वास स्थल नहीं है। देयर इज नो ह्यूमन हेबिटेशन इनसाइड द पार्क। जी बताइए, ये स्टेटमेंट को कौन कौन सही कर रहा है, पहले तो ये बताओ। जी क्या आप चेक करने गए थे वहां पे कि वहां पे झोपड़ी नहीं है, वहां पे घर नहीं है? क्या जो पेपर बनाने वाले हैं वो गए हैं वहां पे? उसने पूरा डेजर्ट नेशनल पार्क देखा है और फिर उनको वहां पे कोई ह्यूमन हेबिटेशन नहीं मिला है? बोलो बोलो, आप बताओ तो सही। जी यहाँ पे जिलों की बात चल रही है साना, राज्यों की नहीं चल रही पहली बात। बोलो, आप पहले तो ये बता दो, आप किस किस तरीके से इस वाले का प्रूफ लेके आओगे? जी बात यह हो जाती है कि वहां से गांव गांव के गांव रहते हैं वहां पे। कुछ कुछ नेशनल पार्क में गांव है, उनको विस्थापित नहीं कर सकते, कुछ घर फिर भी रह जाते हैं, और ये एक प्रॉब्लम का विषय है। इसलिए अपन जो वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये प्रॉब्लम थी। अब यदि आप दूसरे को काटोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये। और यदि आपको किसी ने सिखाया है कि डाटा गलत होता है और आपने ये सोच के इसको गलत मान लिया और ये स्टेटमेंट आपने पढ़े नहीं, तो फिर तो आप मूर्ख हो। आपको कॉन्टेक्स्ट देखना आता ही नहीं है। ठीक है, मैंने तो नहीं पढ़ा है कि डाटा गलत होते हैं या सही होते हैं, कुछ भी हो सकता है। जी इन तीनों स्टेटमेंट में सबसे गलत स्टेटमेंट कौन सा लगा, ये बताओ मेरे को। सबसे फर्जी स्टेटमेंट कौन सा है? अब देखो, दो जिलों में तो हो सकता है। देखो इवन डेजर्ट नेशनल पार्क आपको पता है कि बड़ा है, तो दो जिलों में क्यों नहीं हो सकता? दो राज्यों में भी हो सकता है।
तो कहाँ गए भाई ए वाले डी वाले कहाँ गए, पहले तो ये बताओ मेरे को। जिन्होंने ए आंसर दिया है, डी आंसर दिया है, कहाँ गए वो? जी होने को तो विवेक पासवान 10 में भी हो सकता है और 20 में भी हो सकता है, पर वो 2 में है इसलिए वो 2 में ही रहेगा। ठीक है, होने को वो 1 में भी हो सकता है, 2 में भी हो सकता है, 3 में भी हो सकता है। मैं नहीं कह रहा कि वो 2 में ही होगा। करने को ये गड़बड़ कर सकता था, पर जरूरी थोड़ी है कि वो गड़बड़ हमेशा करेगा ही। मैंने कब बोला कि डाटा हमेशा वो गलत करेगा ही? आप देखो कि इसके चांस ज्यादा है गलत होने की, इसके बहुत ज्यादा चांस है। दूसरा, जिले है तो इतना बड़ा है, तो जिले में तो आसपास बॉर्डर पे होता है, तो आराम से हो सकता है। यदि यहाँ पे बोलता कि ये 10 जिले में है तब तो मानता ही, तब तो गलत हो जाता। तो जब जब डाटा में वो गलती करता है ना, तो आसपास नहीं रखता, फिर वो बहुत ज्यादा गड़बड़ करता है। चलो जी, आज के हो गया अपना काम। चलो रुको देखिए। चलो जी, ये बाकी साइंस टेक के कल करेंगे। ठीक है। चलो जी। ठीक है। जी शेड्यूल बना देंगे। अब अगली क्लास तो होली के बाद में ही होगी, कब होगी वो आपको बता दी जाएगी, उसके बाद में आपको शेड्यूल दे देंगे। सीसेट की क्लास नहीं होने वाली आज। आज सीसेट की क्लास नहीं है। ठीक है। सीसेट का आज ऑफ है। जी गुंजन काफी है। जी श्रीदास पिछली बार तो था। चलो जी, मिलते हैं अगली क्लास में, बाकी अगली क्लास में पूछना डाउट आप। ठीक है। जो भी डाउट हो अगली क्लास में पूछ लेना। और सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब आपको होली की छुट्टियां हैं, आराम से आपको प्रैक्टिस करना है। और जिसको यदि सी सेट में प्रॉब्लम है, तो अभी 20% वाला ऑफर चल ही रहा है। लाइव क्लासेस चल ही रही है, उसमें भी वही है कि लाइव प्रैक्टिस होती है। सी सेट में क्या क्या चीजें होती है? लाइव प्रैक्टिस होती है। डीपीपी में क्या करवाते हैं? पीवाईक्यू करवाते हैं, कॉन्सेप्ट भी करवा देते हैं, ट्रिक भी करवा देते हैं, रिवीजन भी करवा देते हैं। और इस बार टेस्ट सीरीज भी ऐड कर दी है। जो नया वाला बेस में है उसमें ये टेस्ट सीरीज का भी है। तो यदि सी सेट में प्रॉब्लम हो तो आप कर लेना। और बाकी को होली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है। नीतू कुमारी, सी सेट में तिकड़म नहीं होती है, सी सेट में कॉन्सेप्ट और चीजें अपन को आनी चाहिए। जी पूजा जादव, सी सेट में बोल रहे हो क्या? पुराने वाले में सी सेट नहीं है। तभी तो नए वाले की फीस ज्यादा है थोड़ी सी। ठीक है। चलो जी, मिलते हैं अगली क्लास में, जब भी होती है होली के बाद में। जी सौरभ आ रही है, देखते हैं अब कुछ प्लानिंग करते हैं।